बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। अगले 24 घंटे में जो है बहुत अहम समात है। मैं कल रोज़ एक वीडियो की है मैंने, और उसमें मैंने आपको तफसीलात बताई हैं कि कल की समात अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब कल की समात से तकरीबन 24 घंटे पहले यानी आज एक बार फिर एक कार्रवाई की गई है मुल्ज़मान की तरफ से, और कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो थेरापी वर्क्स के लोग पहुँचे हैं और उन्होंने जो है एक दरख्वास्त दी, और हैरान कुन तौर पर अपनी दरख्वास्त के साथ साथ एक चीज़ और भी इस्तदा की गई है, और वो ये है कि जी इस दरख्वास्त पे फ़ैसला आने से पहले, इस दरख्वास्त से फ़ैसला आने से पहले जो ट्रायल कोर्ट है उसे रोका जाए कि वो ज़ाहिर जाफ़र का जो ये नूर मुकद्दम का कत्ल केस है, इसमें कोई हतमी फ़ैसला जब तक इस दरख्वास्त पे फ़ैसला ना हो जाए ना दिया जाए। ये बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है जिस दिन से ये ट्रायल शुरू हुआ है और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसमें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो है इस केस में जो ज़ाकिर और असमत की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी उन्हें मुस्तरद करते हुए बाकायदा तौर पे इस मुकदमे को जो है आपको पता है कि इसको 2 महीने का टाइम दिया था, और 2 महीने का जब से टाइम दिया है तब से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो भी डाली जा रही हैं मुल्ज़मान के वकला की तरफ से, चाहे वो इधर एडिशनल सेशन जज साहब के पास हों, चाहे वो हाई कोर्ट में हों, या सुप्रीम कोर्ट में भी जब ख्वाजा हारिस साहब गए थे ज़मानत के लिए और जहाँ से असमत की ज़मानत हुई है, तमाम मौक़े के ऊपर बार बार इस बात को उठाया गया है। 2 चीज़ें, एक मीडिया को दूर रखा जाए, दूसरा जो है इस केस का जो टाइम मुख्तस कर दिया गया है 2 महीने वाला, इसको ख़त्म किया जाए। ये हर दरख्वास्त में ये चीज़ ज़रूर होती है, और जो नई दरख्वास्त आई है इसमें भी ये चीज़ वाज़े तौर पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने थेरापी वर्क्स के वकील अकरम कुरैशी साहब और उनके साथ ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर जो है इस चीज़ का एक दफ़ा फिर दोहराया है। आज की अदालत की कार्रवाई क्या हुई, ये दरख्वास्त क्या है, आज जो है आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आज जनाब दरख्वास्त दी गई है थेरापी वर्क्स की तरफ से, और ये जो थेरापी वर्क्स का वही मुलाजिम अमजद जो ज़ख्मी हुआ था, जिसको ज़ाहिर जाफ़र ने चाकू के जो है वार किए थे और वह ज़ख्मी हुआ था, उसके बाद हस्पताल दाखिल हुआ था, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त डाली गई है जिसमें दोनों वकला हैं, अकरम कुरैशी साहब भी हैं और जो है ज़ैन कुरैशी हैं। और इसमें ये इसको जो है एक क्रिमिनल रिव्यू जो है दरख्वास्त जो है इसको डाला गया है, और ये दरख्वास्त डाली गई है अता रब्बानी साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और उसमें जो है अता रब्बानी साहब के कौन से फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है, बाज़ लोग रेपिटिशन का कह रहे होते हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें समझाना ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग जो नए वीडियो देख रहे थे उनके लिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। बहरहाल जी एक दरख्वास्त दी गई थी सेशन जज साहब की अदालत में, और ये आपको याद होगा उसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है, कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूँगा उसका लिंक, जिसमें थेरापी वर्क्स के लोगों ने अलग से एक दरख्वास्त दी थी, और उसमें ये कहा गया था कि जी जो है हमारा उस तरह, क्योंकि ये बंदा भी ज़ख्मी हुआ है और उस तरह इसके हवाले से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, और जो है मिली भगत की है, ज़ाहिर जाफ़र और तफ्तीशी अफसर की आपस में मिली भगत है, जिसकी वजह से अमजद महमूद जो है उसको स्टार विटनेस बनाने के बजाय जो है उसको एक जो है मुल्ज़मान की लिस्ट में डाल दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है उस दरख्वास्त में कही गई थी, और उस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर दलाइल हुए थे, थेरापी वर्क्स के 4 लोगों के बयानात हुए थे, और उसके बाद जो है अता रब्बानी साहब ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी। ये आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो की थी। बहरहाल ये वो जो फ़ैसला आया था अता रब्बानी साहब का, उसके ख़िलाफ़ ये लोग अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, और उसमें जो है बाकायदा तौर पर वो सारा जो मामला हुआ था कि अच्छा उसमें एक चीज़ और भी थी। एक तो ये कि ज़ाहिर जाफ़र और तफ्तीशी अफसर की मिली भगत है, और एक चीज़ इन्होंने ये भी बताई थी कि जो तफ्तीशी अफसर है, जब हम पिम्स में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लेने के लिए MLC लेने के लिए जाते हैं तो पिम्स वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि हमें ये वाली सर्टिफिकेट ना दी जाए, तो ये भी ज़रा इसको भी देखा जाए। बहरहाल और एक चीज़ और भी, और वो ये था कि एक चीज़ उसमें ये भी खुल के सामने आई थी कि पुलिस को इतला देने के हवाले से थेरापी वर्क्स के लोगों ने
उस दरख्वास्त में ये कहा था कि हमारे लोगों ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है और हमने ही पुलिस को इतला दिया, जिसके ऊपर पुलिस आई है। ये दरख्वास्त खारिज हो गई थी। अब जो है उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अकरम कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के तरफ दरख्वास्त लेके गए हैं और आज जो है ताहिर ज़हूर जो थेरेपी वर्स वाले हैं वो और उनके वक़ला पेश हुए और अदालत के सामने अपना केस बयान किया। इस केस के जब इन्होंने बयान किया तो इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है उन्होंने पूछा कि जी इस केस में अमजद के हवाले से कोई मज़ीद दफ़ात लगाई गई हैं या वही दफ़ात हैं जो सब मुल्ज़मान पर लगाई गई हैं। तो इसमें बताया गया कि जी कोई और दफ़ात नहीं लगाई गई हैं। उसके बाद जी बताया गया कि जी एडिशनल सेशन जज अतार अबानी साहब ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी और जो है अब जो है यहाँ पे दरख्वास्त और उसमें जो है ये भी बताया गया कि उसमें ये वजह लिखी गई है दरख्वास्त खारिज करने की कि ये जो दरख्वास्त थी अतार अबानी साहब के पास ये बड़ी देर से और बाकायदा जो है एक उसके तहत दायर की गई है, तो इस मौके के ऊपर इसे एंटरटेन नहीं किया जा सकता, ये बताया गया। तो बहरहाल ये कंप्लेंट दायर हुई है। तो इसमें फिर रीज़न जो अतार अबानी साहब ने बताई थी उसको डिफेंड करते हुए या उसके हवाले से बताते हुए अकरम कुरैशी साहब ने बताया कि जी हम क्योंकि केस के मुख्तलिफ मराहिल पे हम इस चीज़ों को देख रहे थे और स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने वो दरख्वास्त वहाँ पर देर से दायर की थी, जिसको बेस बनाकर हमारी दरख्वास्त खारिज की गई। तो यहाँ पर इस्तदा की गई है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी बराए मेहरबानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस कंप्लेंट को जो है रिमांड किया जाए, प्राइवेट कंप्लेंट है, इसको रिमांड किया जाए और ये इसको देखा जाना ज़रूरी है कि हमारा ये राइट है कि जो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे, वहाँ जो पहुँचे थे, उनके हवाले से भी जो फ़ैसला दिया गया है एडिशनल सेशन जज साहब की तरफ से उसको सेटिस्फाइड किया जाए। ये सारी चीज़ और इसको एंटरटेन किया जाए। बहरहाल और साथ ये चीज़ भी कही गई है कि जब तक ये जो हमने दरख्वास्त डाली है, प्राइवेट कंप्लेंट जो डाली है, इसका मामला यहाँ कोर्ट में डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक जो ट्रायल कोर्ट है उसको रोका जाए कि वो ज़ाहिर जाफ़र के वाला जो नूर मुकद्दम कत्ल केस वाला मामला है, इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला ना दे, उससे रोका जाए। तो इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने का कहना था कि जी हम इस पे अप्रोप्रिएट आर्डर पास करेंगे। अब ये अप्रोप्रिएट आर्डर क्या होता है, आज की कार्रवाई इतने तक थी, ज़ाहिर बात है ये अदालत की सवाबदीद है, उस पर क्या अप्रोप्रिएट आर्डर जारी करती है। अमूमन जो दोस्त बता रहे हैं वो यही है कि या तो नोटिस जारी होंगे ज़ाहिर है, और या फिर ये होगा कि इसके ऊपर अदालत कोई ट्रायल कोर्ट को कोई डायरेक्शन दे देगी। मतलब डिपेंड्स, इट्स टोटली अप टू मतलब आमिर फ़ारूक साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने ये सारा कुछ डिसाइड करना होता है। राय कानूनी मुख्तलिफ वकला या दोस्तों से जिनसे हमारी बात होती है वो दे देते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आखिर सारा अख्तियार जज साहब के पास है, उन्होंने क्या डायरेक्शन देनी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल कल एक अहम समात भी है, ये एक और जो है दरख्वास्त डाली गई है और कोशिश की गई है कि जो ट्रायल चल रहा है उसको थोड़ा सा जो है रोका जाए, उस ट्रायल को हतमी फ़ैसला जो है ना आने दिया जाए। बहरहाल ये पहले दिन से बहरहाल मुख्तलिफ दरख्वास्तें, ये राइट होता है, उसकी तरफ प्रोसिक्यूशन भी देती है दरख्वास्तें, इस तरह की ज़िमनी दरख्वास्तें आती रहती हैं और जो डिफेंस के वकला होते हैं उनकी तरफ से भी दरख्वास्तें आती होती हैं। लेकिन ये अब दोबारा एक मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, अब इसके ऊपर भी समातें होंगी इंशाअल्लाह, इसके ऊपर भी कोई आर्डर आएगा तो इंशाअल्लाह वो आपकी ये जो इस केस से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।